पीछे जो एक महल है उनके अंदर जो है धूनी की परंपरा का धूनी की जो अहमियत है, उसकी अहमियत हमको समझने की आवश्यकता है। उसकी अहमियत ये है कि वो जगह थी जहाँ पर इस राजमहल की नींव रखी गई थी महाराणा उदय सिंह जी द्वारा। तो उसकी शुरुआत की जो जगह है, जो स्थान है, उसकी हमारे को ऐतिहासिक उसकी एक हमारी महत्वता है। तमाम सवाल लोगों ने। राधे राधे, प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। मामला चल रहा था लक्ष्यराज सिंह और विश्वराज सिंह के बीच में महल के अंदर जाने की बात पे और धोनी के दर्शन करने की बात को लेकर, लेकिन उस समय तो ये बात रह गई, नहीं हो पाया क्योंकि दरवाजे अंदर से बंद थे, पुलिस फोर्स भी लगी हुई थी और मामला उस टाइम पे नहीं बैठा उस टाइम पे। लेकिन अब ये हुआ है कि वो धोनी जिसके विश्वराज सिंह के दर्शन करना चाहते थे, उन्होंने उसके दर्शन कर लिए। और वो दर्शन कैसे करे, हालांकि उसका वीडियो अभी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन उसके दर्शन करने की परमिशन उनको मिली। लेकिन वो जो 50 गाड़ियों का काफिला लेके आ रहे थे, उस काफिले के साथ नहीं, अकेले विश्वराज सिंह उनके साथ में, उनके जो खास थे, केवल उनको ही परमिशन दी गई। वो जाके और धोनी के दर्शन करके आ चुके हैं। तो एक तरह से धोनी के दर्शन हो गए। तो धोनी के दर्शन करने के बाद देखिए किस जगह पे है धोनी, आप देखिए। हिसाब से करा गया था यहाँ पर और लोगों को काटने और मारने का काम किया था, जिसके अंदर और कोई नहीं, मेरे पिताश्री और मेरी दोनों बहनें शामिल थी जिनकी मौत हो जाती उस रात। तो ये दौर हम लोगों ने देखा हुआ है, मेरे पिताश्री ने जिया हुआ है, मेरे दोनों बहनों ने जिया हुआ है। जब मेरी छोटी बहन से लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो फोन पे वार्ता जो चल रही थी, उसके दिल दिमाग में, आत्मा में, मन में, आंखों के सामने केवल वही दृश्य आ रहे थे जहाँ लोग तलवारें लेकर दौड़ रहे थे, जहाँ लोग बंदूक लेकर चलाने की तैयारी में बैठे हुए थे और ये लोग बाल बाल बचे। और अलग से तो कोई जानकारी मिली नहीं, कोई बंद कमरों में जो जानकारी मिली वो आप ही लोगों के माध्यम से जानकारी मिली। तो आप एक तरफ पे तो कहना चाहते हो कि हम दर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है 38-38 साल तक एकलिंगनाथ के मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं जाते हो। तो जब आप 38 साल से आपको परमेश्वर जी महाराज जो इस मेवाड़ के सर्वोच्च राजा, जिसको हम लोग हमारे सब कुछ मानते हैं, वहां आप 38 साल तक नहीं गए और अचानक आप ये सारी भावनाओं का खेल हम करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ बात जमती हुई या बैठती हुई या नहीं, समझ में नहीं आई। ये सवाल मैंने पूछा था विश्वराज जी से, आखिरी बार आप कब गए थे? मैं 1984 में। तो क्या हुआ उसके बाद में? भगवान एकलिंगनाथ की याद आई हमारे को। तो ये कोई चीज जो है ना, तो हम लोग देखिए ये बातें कर कर, और ये ना हमारे संस्कार है, पर जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है, ऐसे हालात हो जाते हैं, तो फिर आदमी मजबूर होता है, क्योंकि कब तक आदमी गाली सुनेगा, कब तक आदमी जो है अपने ऊपर उठाए हुए लांछन, जिसके अंदर हम लोगों का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उसके ऊपर हम लोगों को टारगेट जो है वो किया जाए, वहां पर आना चाहिए। और मैं जो है इस बात के ऊपर निर्णय ले लूं, तो जब ये मेरे सबसे करीबी विश्वसनीय व्यक्तियों को ये जानकारी उधर से जब मिलती है, तो फिर आप स्वयं मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब लक्ष्यराज सिंह जी ने बताया कि जो एक मसला चल रहा था, मामला चल रहा था कि महेंद्र सिंह जी के निधन पे, मतलब विश्वराज सिंह जी के पिताजी के निधन पे लक्ष्यराज सिंह और उनके पिता अरविंद सिंह जी क्यों नहीं गए। तो उन्होंने उसका कारण तो यही बताया कि पहले जब उनकी दादी मरी थी तब वो लोग गए थे वहां पे, तब माहौल खराब नहीं था। लेकिन जब ये अभी इनके विश्वराज सिंह के पिताजी जब खत्म हुए, तब कहीं से उनको ऐसी खबर आई थी अंदर से कि मामला खराब हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और क्योंकि पहले भी जैसा कि लक्ष्यराज सिंह बता रहे हैं कि 1984 में तलवारें वगैरह लेके सब लोग आ गए थे और लड़ाइयाँ हुई थी। और उस टाइम ये इनके पिताजी, खुद लक्ष्यराज सिंह, इनकी दोनों बहनें कहीं छुप के दुबक के ऐसे बैठे हुए थे डर के मारे। और छोटी बहन तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी वो माहौल देख के। हम खुद सोचे, इमेजिन करें कि अगर सैकड़ों की तादाद में या हजारों की तादाद में या जो भी होगा उस टाइम, अगर कोई नंगी तलवारें ले लेके अगर कोई आ जाएगा तो आदमी का क्या हाल होगा। ये 1984 की बात बता रहे हैं वो।
तो उस माहौल से वो इतना घबरा गए थे कि ये अभी जो इनके पास कहीं से मैसेज आया था कि मामला गंभीर हो सकता है, उस गंभीरता के कारण वो कह रहे थे मैंने धुनी के दर्शन उनको नहीं करने दिए। दर्शन करने आते, नॉर्मल आते, अकेले आते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर आप लवाजमा काफिला लेके आ रहे हो इतना सारा, तो एक डरना आदमी का स्वाभाविक है। हालांकि हो सके आपका इंटेंशन गलत नहीं हो, लेकिन सिचुएशन जो बन रही थी वो ऐसी बन रही थी कि डर लग रहा था कि कहीं कोई मामला बिगड़ न जाए। हालांकि प्रशासन बीच में आ गया, सब कुछ तरीके से काम हुआ, कलेक्टर भी आए, वो भी आया, तो उस हिसाब से काम शांतिपूर्वक हो गया। पर क्योंकि आज की तारीख में वो विधायक हैं, उनकी पत्नी जो है वो सांसद है, तो थोड़ा पावर बढ़ जाता है, और पावर बढ़ने के बाद आदमी क्या थोड़ा और ज़्यादा अपने आप को, अपना कद ऊंचा होने लगता है। तो शायद ये हो सकता है लक्ष्यराज सिंह को यही डर सता रहा हो कि कहीं कोई गलत बात ना हो जाए। उदयपुर पैलेस है, सिटी पैलेस है, या जो भी जगह है, वहाँ पे कहीं कोई समस्या न आ जाए। बाहर के इतने लोग, विदेशी आए हुए रहते हैं, देशी लोग आए होते हैं, टूरिस्ट लोग आए हुए होते हैं, कहीं कोई खतरा न आ जाए। तो इसी से संभलते हुए उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया विश्वराज सिंह के लिए। उन्होंने दर्शन करे और दर्शन करके चले गए, बात खत्म। लेकिन उस बात का इतना लंबा चौड़ा जो बतंगड़ बना, उसका कारण वो यही बता रहे हैं कि जो उस टाइम पे तलवारें लेके जो लोग आ गए थे, इस कारण से उन्होंने सारे दरवाजे वगैरह डर के मारे बंद कर दिए। अब अंदर की बात तो वही लोग जाने, लेकिन जैसा हमने सुना, हमें पता चला, खबरों से पता चला, तो यही पता चला। तो इस तरीके से उनको धुनी के दर्शन पूरे हो गए। और जो धुनी है, वो धुनी क्या है? वो धुनी ये है कि जहां पे उसकी नींव रखी गई थी, ये सिटी पैलेस जो है उदयपुर का, इनकी जो महल की नींव जो रखी गई थी, वहां उस नींव के ऊपर जो सब कुछ बना हुआ है, वो जगह एक उनकी मेन धुनी कहलाती है। और उस धुनी के दर्शन के लिए ही ये अभी आए थे। हालांकि इनका कहना है कि ये 38 सालों में आज तक नहीं आए, अब अचानक से कैसे दर्शन करने आए। तो उसका कारण भी वो ये हो सकता है कि राज तिलक के बाद धुनी के दर्शन की परंपरा है। बीच में उनके पिताजी थे तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि राज तिलक किसी का हुआ है और दर्शन करने आना है। कोई शुभ काम होता है उनके यहाँ तो ये लोग दर्शन करने आते हैं। और जब इनका विश्वराज सिंह का राज तिलक हुआ, क्योंकि वो उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो इस कारण से वो राज तिलक के बाद धुनी के दर्शन करने के लिए आए थे। पीछे जो एक महल है उनके अंदर जो है धुनी की परंपरा का, लेकिन धुनी की जो अहमियत है, उसकी अहमियत हमको समझने की आवश्यकता है। उसकी अहमियत ये है कि वो जगह थी जहां पर इस राजमहल की नींव रखी गई थी महाराणा उदय सिंह जी द्वारा। तो उसकी शुरुआत की जो जगह है, जो स्थान है, उसकी हमारे को ऐतिहासिक उसकी एक हमारी महत्वता है। तमाम सवाल लोगों ने विश्वराज सिंह, इनका हो रहा है राज तिलक। ये विश्वराज सिंह का राज तिलक हो रहा है। इसी के बाद ये धुनी दर्शन के लिए उदयपुर आए थे। और ये दुख की बात है कि कुछ लोग घायल हुए। और एक तो बात सही है, अच्छी है कि मेवाड़ के लोग जहाँ गलत होता है वहाँ वो आवाज उठाते हैं, लेकिन आवाज उठाना है। विश्वराज सिंह, मैं तो यही कहूँगा, आवाज उठाना विश्वराज सिंह बोल रहे हैं। वो तो बहुत दुखद बात हुई, वो होनी नहीं चाहिए थी और सबको ठेस पहुंचा है। भले आप जो कानून की बात नहीं हुई है, सामाजिक काम नहीं हुई, पारिवारिक काम नहीं हुआ है, तो ठेस तो पहुंचा है और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया देते। पीछे जो एक महल है उनके अंदर जो है धुनी की परंपरा का, लेकिन धुनी की जो अहमियत है, उसकी अहमियत हमको समझने की आवश्यकता है। उसकी अहमियत ये है कि वो जगह थी जहां पर इस राजमहल की नींव रखी गई थी महाराणा उदय सिंह जी द्वारा। तो उसकी शुरुआत की जो जगह है, जो स्थान है, उसकी हमारे को ऐतिहासिक उसकी एक हमारी महत्वता है। तमाम सवाल लोगों ने जो मदद करते थे
जंग को लड़ने के लिए, तो 100 हाथियों की तकरीबन व्यवस्था इस राजमहल के अंदर रहती थी कि एक समय के ऊपर 100 हाथी इस जगह के अंदर मौजूद रहते थे। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा जानवर जिसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है, उससे आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? आप भी अगर एक कमरे में अगर सुबह से लेकर शाम तक रहेंगे, सिर्फ खाएंगे पिएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे ना, कोई वर्जिश करेंगे, ये सारे वो जगहें हैं जहाँ पर इन जगहों को जीवंत करने का पुनः जो है वो प्रयास किया गया है। जब एक युद्ध का दौर हुआ करता था, ये सारे किले जो बने हैं ये युद्ध के हिसाब से बने हैं कि इनको कभी कोई जंग छिड़ जाए, दुश्मन जो है वो अंदर आने का प्रयास करे, तो उनको किस प्रकार से जो है वो हम लोग जी जी, बड़ी दुखद बात है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हुआ, पर आज इस बात की खुशी है कि एक अलग मंजर में, एक अलग माहौल में, एक अलग परिस्थिति के अंदर आप लोगों से बातचीत हो रही है, तो उस चीज की जरूर मुझे खुशी है। खैर जो हुआ वो बहुत दुख में मौजूद है, तो देश दुनिया के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। लाइफ स्टाइल कैसा है, लक्ष्मण जी कैसे इस महल को चलाते हैं, देखना चाहते हैं, विवाद क्या है, तमाम बातों पर बातचीत करना चाहते हैं, तो चल के बातचीत करें। ये सर मेन दरवाजा जो है वो अपना बड़ी पोल है, उसके बाद में जो इसको त्रिपोलिया के नाम से जो है ये मशहूर है ये दरवाजा, तो इस दरवाजे को त्रिपोलिया। पर मुझे कंफ्यूजन है, मुझे अभी इतना पता नहीं है या ये नहीं है कि ये जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह जी, तो कहीं ये उदय सिंह जी वो पन्ना धाय वाले उदय सिंह जी तो नहीं है? अगर आपको कहीं पता हो तो कमेंट करके मुझे बताना। मुझे इस चीज़ का ध्यान नहीं आ रहा है। इतना तो ध्यान आ रहा है कि ये भी घटना उसी समय की थी कि वो पन्ना धाय ने अपने बेटे को उदय सिंह की जगह पे रख दिया था और उनके बेटे को वो आके दुश्मन मार गए थे और उदय सिंह जी बच गए थे और इनको पन्ना धाय ने भगा दिया था। तो कहीं ये वही उदय सिंह तो नहीं है उनके बेटे? फिर ये महाराणा प्रताप, अगर आपको पता हो तो आप बताना, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ये जो भी जानकारी मिली वो मैंने आपको बताई। आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए प्रतिभा व्लॉग 714। लेकिन मुझे अगर इसके बारे में और भी कोई खबर मिली तो मैं ज़रूर आपसे चर्चा करूँगी, बात करूँगी, बताऊँगी। पर बस मेन चीज़ वही है कि ये उदय सिंह जी वही उदय सिंह जी तो नहीं है। अगर है तो आप मुझे ज़रूर बताना।